जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज है 17 जुलाई 2030। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कल का 16 जुलाई का और 17 जुलाई दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने आपको करंट अफेयर का वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं कराया था। तो कल के जो क्वेश्चन हैं और आज के क्वेश्चन साथ में एक साथ डिस्कस किए ले रहे हैं। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी की क्लास, हिंदी क्विज, इतिहास की क्लास वगैरह आपको मिल जाएंगे और डेली करंट अफेयर तो आपको मिलता ही रहेगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं 16 और 17 जुलाई। तो ये देख लेते हैं कि 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 16 जुलाई को वैसे क्या मनाया जाता है, 16 जुलाई को सर्प दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, सर्प दिवस मनाया जाता है। और 16 जुलाई को किसका जन्मदिन होता है, 16 जुलाई को होता है अरुणा आसफ अली। आपने नाम सुना होगा, इनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान है। अरुणा आसफ अली का, इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखिएगा 16 जुलाई का उनका जन्म हुआ था, अरुणा आसफ अली का। और 16 जुलाई को हुआ था धनराज पिल्ले का जन्म। किसका हुआ था, धनराज पिल्ले का जन्म हुआ था, जो पूर्व जो हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम है, उसके पूर्व कप्तान रह चुके हैं और पूर्व खिलाड़ी भी हैं। अब इस समय संन्यास ले चुके हैं हॉकी से। तो हम और 17 जुलाई को देख लेते हैं किसका जन्म हुआ था। 17 जुलाई को पहले तो क्या मनाया जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा, मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को, या फिर इसी को कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड इमोजी डे। आप जानते होंगे इमोजी क्या होते हैं, जब मैसेज वगैरह भेजते हैं तो इस प्रकार से बने रहते हैं। ये ऐसे हर मतलब इमोशंस को दर्शाने के लिए कुछ चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें इमोजी कहते हैं। तो वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2014 से हुई थी। वर्ल्ड इमोजी डे मनाने की शुरुआत जेरेमी नाम के एक शख्स थे, उन्होंने इमोजी बनाया था सबसे पहले, जेरेमी नाम के शख्स ने। तो अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई AI फर्म KAT यानी कैट की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत किसने की है, एलन मस्क ने की है। किसने की है, एलन मस्क ने की है। आप एलन मस्क को अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय विश्व में नंबर 1 अमीर में सबसे पूरे विश्व में सर्वाधिक अमीर हैं। इसके अलावा ये जो हैं, इनकी SpaceX नामक एक कंपनी है जिसके मालिक हैं, टेस्ला इंक नामक कंपनी है जिसके मालिक हैं। इन्होंने पिछले साल ट्विटर भी खरीद लिया था, इसके भी ये मालिक हैं। और मस्क फाउंडेशन है इनका, किस नाम से है, मस्क फाउंडेशन नाम से इनका फाउंडेशन है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हमने आपको बताया। तो एलन मस्क ने अपनी नई फर्म KAT की शुरुआत की है, याद रखिएगा। जो AI है, भविष्य की नई टेक्नोलॉजी है, तो इन्होंने भविष्य में बहुत निवेश करते हैं। तो KAT नामक एक नई AI फर्म की इन्होंने शुरुआत की है। एलन मस्क, हमने जैसा आपको बताया कि ये क्या हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, हालांकि इस समय अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अगर इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया, याद रखिएगा, कहाँ पर मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत की गई। तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज यानी UT है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। फिर 31 अक्टूबर 2019 को इसके 2 भाग कर दिए गए, एक हुआ लद्दाख, एक हुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इस तरह से यूनियन टेरिटरीज बन गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है श्रीनगर। जब आपसे कोई पूछे तो श्रीनगर ही बताना है। वैसे जम्मू को भी राजधानी माना जाता है, वो अलग अलग समय पर है।
लेकिन अगर कोई पूछे जम्मू कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रशासक यानी उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा नाम है इनका। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? किसने जीता है 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान ओलंपियाड है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो भी 34वां किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत का आप जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। और वर्तमान में हमें क्या याद रखना है कि भारत G20 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्ष है G20 ग्रुप का। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ITC लिमिटेड है, इसने संजीव पुरी जी को प्रबंध निदेशक और चेयरमैन नियुक्त किया है। तो संजीव पुरी जी यहाँ के चेयरमैन और MD हैं। ITC जो है, ITC कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ITC का होटल में निवेश है, ITC के पेपर बोर्ड आते हैं, ITC इन्फोटेक नाम से कंपनी है, ITC टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाती है जैसे सिगरेट वगैरह, ये सब प्रोडक्ट भी ITC बनाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ITC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ITC लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बर्जिलियस हाउस कोलकाता में। कहाँ पर? फिर एक बार याद रखिएगा, कहाँ पर है? बर्जिलियस हाउस कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। और अब हम बता ही चुके हैं कि संजीव पुरी जो हैं जो इसके ITC के चेयरमैन और MD हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की पहली AI एंकर लीजा का अनावरण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, AI हमने आपको बताया था कि भविष्य की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लीजा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया ओडिशा में। याद रखिएगा, ओडिशा में अनावरण किया गया है लीजा का। तो जब ओडिशा में अनावरण किया गया है तो आप याद रखिएगा कि ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो CM है वो है नवीन पटनायक जी, और नवीन पटनायक जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो है बीजू जनता दल से ये बिलोंग करते हैं। और ओडिशा के गवर्नर कौन है वर्तमान में? ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल जी। याद रखिएगा, जगदीश मुखी जी जो हैं वो असम के राज्यपाल हैं, और गणेशी लाल जी ओडिशा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो जो जापान है उसने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की योजना पेश की, मतलब पेशकश की कि हम आपको चिकित्सा में छात्रवृत्ति देंगे आपके छात्रों को। तो हम भूटान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भूटान भारत का पड़ोसी देश, दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है भूटान। ठीक है, भूटान कार्बन निगेटिव देश है। इसके अलावा भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ पर मुद्रा जो चलती है नगुलट्रम मुद्रा चलती है। कौन सी? नगुलट्रम। हम आपको पहले बता चुके हैं, नगुलट्रम मुद्रा चलती है यहाँ पर भूटान में। और भूटान के जो राजा हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, कार्बन निगेटिव देश है। नगुलट्रम यहाँ की मुद्रा है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। और भूटान में याद रखिएगा, भूटान में राजतंत्र चल रहा है। और जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी आप जानते हैं टोक्यो। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनका नाम है फ्यूमियो
किशिदा, याद रखिएगा, फ्यूमियो किशिदा नाम है जापान के प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो विश्व युवा चैंपियनशिप 2023 सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आयरलैंड में हुई थी। आयरलैंड में हुई थी लिमरिको नामक शहर में। किस जगह पर? लिमरिको नामक शहर आयरलैंड में ये आयोजित हुई थी। कौन सा शहर? लिमरिको नामक शहर में आयोजन हुआ था। और भारत ने इसमें 11 मेडल जीते और 11 मेडल जीतने के साथ भारत पूरी पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। और 11 मेडल में कौन कौन से थे? 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे। तो 6 एक साथ 4 11, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। इस तरीके से भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में रिक्त विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो भारत का पहला PSU रिक्त विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है ONGC। याद रखिए कि कौन बना है? ONGC बना है। ONGC के बारे में जान लेते हैं। वसंत कुंज नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वसंत कुंज नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो CMD हैं ONGC के, उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह यहाँ का CMD हैं। कहाँ के? ONGC के। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशिष्ट अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया था? तो हमने आपको बताया था कि 14 जुलाई को क्या होता है? बास्टील डे परेड बनाई जाती है, जो पेरिस में सुबह होती है। तो उसी बास्टील डे परेड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया गया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। और फ्रेंच भाषा बोली जाती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की जो प्रबंध निदेशक बनी हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है इरीना घोष। इरीना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक बनी है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो फाउंडर है उनका नाम है बिल गेट्स और पॉल एलन। याद रखिएगा, बिल गेट्स और पॉल एलन के संस्थापक हैं। और जो वर्तमान में CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो हैं सत्या नडेला। याद रखिएगा, सत्या नडेला वर्तमान में इसके CEO हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन में। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में शीकत मिर्जियाव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो शीकत मिर्जियाव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। फिर से याद रखिएगा, शीकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर जो राजधानी है वो ताशकंद, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है उज्बेक। याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यहाँ पे भाषा बोली जाती है उज्बेक। और मुद्रा जो है यहाँ की, उसका नाम है सोम मुद्रा, मतलब उज्बेकिस्तानी सोम, ये पूरा कहा जाएगा। उज्बेकिस्तानी सोम जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? देखिए, AI आधारित है, आजकल काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, भविष्य की टेक्नोलॉजी है। अगर आप निवेश करते हैं तो AI में अपना निवेश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट वगैरह में आप AI के जो प्रोडक्ट हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। AI स्टॉक का इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर अदर US स्टॉक मार्केट वगैरह, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं AI में।
तो हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ताओं हैं उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आईआईटी गुवाहाटी का नाम से पता चल रहा है कि गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी क्या है? गुवाहाटी जो है असम का एक बड़ा शहर है, लेकिन असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी, याद रखिएगा। हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हो गया। वे क्या थे? लुइस सुआरेज जो थे वो एक फुटबॉलर थे, याद रखिएगा, फुटबॉलर थे, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे लुइस सुआरेज। उनका निधन हुआ है। और इन्होंने जो लुइस सुआरेज हैं इन्होंने 1960 का बैलन डीआर पुरस्कार भी जीता। याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे लुइस सुआरेज का निधन हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में निधन हुए फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने किस वर्ष बैलन डीआर पुरस्कार जीता? तो आपको दे देगा 1958, 1960, 1961, 1962। तो आपको बताना है कि 1960 में लुइस सुआरेज ने बैलन डीआर पुरस्कार जीता था। हालांकि ये 1961 और 1964 में भी उपविजेता रहे इस पुरस्कार के लिए, लेकिन जीता था 1960 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो जैसे बताया कि भविष्य की नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। तो उसी जो इंटेलिजेंस की जो खतरे हैं उन्हीं हानियों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की है। किसने? यूएनएससी की पहली बैठक, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की है। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने पहली बैठक, यानी इंग्लैंड वालों ने पहली बैठक आयोजित की है। ज़रूरी भी है कि हमें इतना ज़्यादा उस पर एआई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वर्क पावर है, मतलब आदमी को जो काम करना पड़ता है वो बेकारी के रूप में बदल जाए, क्योंकि एआई लगभग कई आदमियों का काम एक साथ कर सकती है, बिना थके बिना रोके कर सकती है। तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब हर आदमी के लिए जो लगातार काम करता है, रोज़ काम ढूंढता है, तो बेकारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? ऑनलाइन गेमिंग पर जो है 28% जीएसटी निर्धारित की गई है। याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल की भी बैठक हुई है, उसमें 28% जीएसटी जो है निर्धारित की गई है। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 हो गई, एक और जुड़ गया। 2023 कब मनाया गया? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 2023 से मनाया गया। कब मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। हमने आपको कुछ और दिवस बताए हैं। तो 12 जुलाई को हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के रूप में, और उन्होंने पहला भाषण यूएनओ में दिया था। उसके उपलक्ष्य में 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। इसके अलावा 15 जुलाई को हमने क्या बताया था? परसों के दिन हमने बताया था 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, ये तो ठीक है। इसके अलावा 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। इसके अलावा 3 जुलाई को हमने बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था 3 जुलाई को। क्या था इम्पोर्टेंट 3 जुलाई में? 3 जुलाई में हमने बताया था इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। हमने बताया था कि 3 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे मनाया जाता है। और आपको एक बात याद रखना है कि 14 जुलाई को क्या होता है? बास्टिल डे परेड होती है फ्रांस में। और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया भारत के द्वारा श्रीहरिकोटा से।
नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? कौन सी राज्य सरकार है जो भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो देसी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, राजधानी क्या है? लखनऊ है। वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्पोर्ट चलाया है? याद रखिएगा, एक ऑपरेशन ब्रॉडर स्पोर्ट है, वो चलाया है किसने? अमेरिका ने। और किस लिए चलाया है? मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है यह ऑपरेशन चलाया गया है मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। अब हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका यानी यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यूएसए जो है सैन्य ताकत के मामले में सबसे ऊंचे आता है। और अमेरिका की जो क्या नाम है राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो चलती यूएसडी यानी यूनाइटेड नेशन डॉलर, यहाँ की मुद्रा चलती है। और यहाँ पे जो क्या है, यहाँ की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो ये शेख तलाल, इनका पूरा नाम क्या रहेगा? शेख तलाल फ़हद अल सबाह, याद रखिएगा। शेख तलाल तो लिखा ही है, इसी में जोड़ देते हैं, शेख तलाल फ़हद अल सबाह इनका पूरा नाम है। ये एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने। किसके बने हैं? एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हो गए कौन? शेख तलाल फ़हद अल सबाह। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं कुवैत के रहने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं जैक्स रोग, याद रखिएगा, जैक्स रोग हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य जैक्स रोग हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जिस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर सिस्टम ओपन काइलन शुरू किया है वो किस देश का है? तो ये है चीन का। आप जानते हैं चीन वाले अधिकतर चीज़ों में आगे रहते हैं, तो चीन का ही है ये। चीन के बारे में जान लेते हैं। राजधानी बीजिंग, क्या हुआ? चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, याद रखिएगा, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। और चाइना की जो भूमि है, चाइना की भूमि, हाँ, चीन की जो राजधानी है, भूमि नहीं, चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलन शुरू किया है, ये याद रखिएगा, हाल ही में, स्वयं का है ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है मालदीव रुपया। यहाँ पर कौन सी चलती है? मालदीवन रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। मालदीव में अधिकतर इस्लाम है, तो यहाँ का धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म यहाँ पे माना जाता है। और राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोलह। कौन है राष्ट्रपति यहाँ के? इब्राहिम मोहम्मद सोलह यहाँ मालदीव के राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में निक्की मैक के पेंशन का निधन हो गया। हाल ही में किसका निधन हो गया है? हाँ, हाल ही में निक्की पेंशन का निधन हो गया है। निक्की मैक के पेंशन का निधन हो गया। वे क्या थी? वे बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच भी थी, अमेरिका की थी ये, और इन्हें स्तन कैंसर हो गया था, इस वजह से इनके निधन हो गया है। और 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण विजेता रही हैं निक्की मैक के पेंशन, 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण विजेता रही हैं। कहाँ की हैं ये? अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी रही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन का जो उद्घाटन किया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन है इसलिए स्वयं राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू जो हैं मयूरभंज जिला उड़ीसा से आती हैं। कहाँ से आती हैं? मयूरभंज जिला उड़ीसा से आती हैं, और देश की पहली महिला एससी राष्ट्रपति बनी हैं। क्या बनी है? देश की पहली महिला, एसटी नहीं, एसटी राष्ट्रपति बनी है। तो ये कहा जाए जो एसटी राष्ट्रपति बने हैं पहला भारत की ओर से, तो यही हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। झारखंड में गवर्नर थी राष्ट्रपति बनने के पहले। और इन कौन से नंबर की हैं? भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। किस पार्टी से बिलोंग करती है? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है। एनडीए जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख स्थान है, तो हम इसे भारतीय जनता पार्टी ही लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया? आप जानते हैं तमीम इकबाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। इन्होंने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं राजधानी ढाका, मुद्रा टका, भाषा बंगाली, और जो पीएम है वो हैं शेख हसीना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, मुद्रा टका, भाषा बंगाली, और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। और यहाँ पे जो यहाँ का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, याद रखिएगा। अमार सोनार बांग्ला वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्होंने हमारे देश का भी राष्ट्रगान लिखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष कौन बने? तो IFSCA के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं के राजा रमन। कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने उनका नाम है के राजा रमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन मुंबई में कहाँ आयोजित किया था? हाल ही में RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो ये जो 33वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये किया गया था मुंबई में। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और यह एक केंद्रीय बैंक के रूप में बैंकों के बैंकर के रूप में ये काम करता है, और मनी फ्लो जो है उसे मनी फ्लो को कंट्रोल भी करता है। तो RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास जी जो वर्तमान में गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और मुंबई में इसका जो 33वां सम्मेलन हुआ है, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो CM है उनका क्या नाम है? एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा? तो लिटरेसी हाउस जो है स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में है, और ये संग्रहालय के साथ साथ पर्यटन स्थल भी बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो श्रमिक सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ है गुजरात में, याद रखिएगा। गुजरात में लॉन्च हुआ है। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? गुजरात में। तो
नीचे आ जाए। हाँ, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात के बारे में आप जानते हैं, गुजरात की जो राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर है। आप सभी जानते हैं गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो सीएम हैं गुजरात के वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा कब? 2075 में बनेगा। किसके अनुसार? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो और अभी के अगर देख लेते हैं कि अभी भारत का कौन सा स्थान है अर्थव्यवस्था के मामले में, तो भारत 5वें स्थान पर है विश्व में। याद रखिएगा 5वें स्थान पर भारत विश्व में है, 5वें स्थान पर है। तो अभी पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अभी अमेरिका पहले स्थान पर, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो हाल ही में जो जारी हुए हैं ग्लोबल फायर पावर आंकड़े, उसके अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के बारे में हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो हम बताएंगे अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। हमने दरअसल आज 17 जुलाई और कल 16 जुलाई दोनों का मिक्स करंट हमने आपको दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी और इतिहास चल रहा है इस समय, तो आप उससे रिलेटेड देख सकते हैं। हमारे यहाँ क्लास भी पढ़ी हुई है, कुछ क्विज भी पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके से संबंधित और करंट टॉपिक से संबंधित और जीके क्विज से संबंधित भी हम आपको जल्दी ही पर डे देने लगेंगे। ये तीनों चीज़ें, जैसे जीके कुछ मान लीजिए पर डे ना देंगे तो एक दिन छोड़ एक दिन देंगे, और स्टैटिक जीके 3 दिन में एक बार देंगे, और हम आपको पर्सनालिटी वाला और जो करंट टॉपिक है वो इन दोनों में से भी हर 3-3 दिन में एक दे देंगे। जैसे पर्सनालिटी मान लीजिए हमने राजा राम मोहन राय के बारे में ले लिए, तो हम आपको उनके बारे में पूरा बताएंगे कि उनने कब वो ब्रह्म समाज की स्थापना की, उनने मिरातुल अखबार कब शुरू किया, कब जन्म हुआ, कब वो अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। इस तरीके से हम आपको पूरा बताएंगे। और जैसे करंट टॉपिक है, करंट टॉपिक में हमने अभी तक केवल एक ही वीडियो डाला है, वो है चंद्रयान के विषय में, और हम आपको वीडियो करंट टॉपिक से संबंधित डालते रहेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता पर आएगा। तो दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा और सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो हर 1-2 दिन में अवश्य मिलते जाएंगे। जैसे हिंदी का एक दिन डाल दिया, और हो सकता है हिंदी का रोज़ भी डाल दें, इतिहास का हर 1-2 दिन में पक्का डाल दिए करेंगे। और अगर ये सब मैनेज हो जाता है, जितना हमने आपको कहा डेली करंट अफेयर तो पड़ेगा, ये सब मैनेज हो जाता है, तो हम आपको एक सब्जेक्ट और जैसे पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था, वो भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।